उसने क्या बोला था? बोल क्यों नहीं तो रहे? उस दिन आया था क्या बेवकूफ का जब वो बोला था? तू आया था उस दिन? हाँ, तो उसके बाद बोला ना, तो अभी मत आना। भाई मैं ऐसा ही, मैं प्यार से हूँ तो प्यार से हूँ, नहीं हो तो भाई मेरे मुंह से निकलेगा तो निकलेगा। सो गाइस बात करने वाले हैं एल्विश यादव, फुकरा इंसान एंड बिग बॉस के अपडेट्स के बारे में। सो गाइस कल जिया शंकर ने कुछ ऐसा कर दिया जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज्यादा हेट मिल रहा है। साथ ही कल फुकरा इंसान एल्विश यादव की साइड लेते हुए अविनाश पर बरस पड़े। तो गाइस मैं सारी अपडेट्स लेकर आ गया हूँ, तो कुछ भी मिस ना हो इसीलिए वीडियो एंड तक देखना। पर उससे पहले बात करते हैं एल्विश यादव की। सो एज यू नो रिसेंटली जो नॉमिनेशन का टास्क हुआ था उसमें एल्विश यादव, आशिका, अविनाश, जड, जिया और फलक नॉमिनेट हुए थे। तो अब तक 2 दिन में एल्विश यादव को 1.8 मिलियन से ज्यादा वोट्स मिल चुके हैं एंड जिनको सबसे कम वोट्स मिले हैं वो हैं फलकनाज। सो अब बात करते हैं लाइव फीड की। तो कल बहुत अमेजिंग कैप्टनसी टास्क हुआ जो कि पूरा एल्विश यादव को लेकर था। एज यू नो एल्विश यादव को बीबी वर्स में एक पनिशमेंट मिली थी कि उन्हें पूरे घर का असिस्टेंट बनना होगा और बाकी घर वाले जो भी बोलेंगे वो काम उन्हें करना होगा। तो गाइस आपको पता ही है एल्विश यादव को जो भी काम मिल रहा था वो अच्छे से कंप्लीट कर रहे थे। साथ ही एल्विश यादव 1-2 बार फुकरा इंसान से पूछे थे कि यार कैप्टन कैसे बनते हैं, मुझे भी बनना है। तो कल बिग बॉस ने अनाउंस किया कि उनका असिस्टेंट वाला पनिशमेंट खत्म होता है और अब से घर में एल्विश यादव की डिक्टेटरशिप शुरू होती है और साथ ही 3 साउंड आने पर अलग अलग टास्क करने थे। तो बेसिकली ट्रम्प पैड की साउंड आने पर बाकी घर वाले एल्विश यादव के थ्रोन के सामने खड़े होंगे और एल्विश यादव सभी की क्लास लेंगे और साथ ही उनकी गलतियां बता के उन्हें वार्न करेंगे। और विसिल की साउंड आने पर सभी मार्च करते हुए कैप्टन एल्विश की जय हो का नारा लगाएंगे। एंड थर्ड बजर की साउंड पर एल्विश यादव किसी एक को वीडियो ऑफ शेम के लिए चेयर पर बैठाएंगे, फिर वो पर्सन वहां लिखा हुआ कोड पढ़ेगा। उसके बाद एल्विश यादव थ्रोन से उस पर्सन को उसकी कमियां उसके मुंह से ही बुलवाएंगे। इन शॉर्ट जो एल्विश यादव बोलेंगे वो वहां बैठे पर्सन को रिपीट करना होगा। साथ ही बिग बॉस बोले कि एल्विश यादव को साबित करना होगा कि वो एक अच्छे डिक्टेटर हैं, जिसके बाद वो कैप्टन बन जाएंगे। तो जब ट्रम्पेट का साउंड आया तो एल्विश यादव ने बड़े ही प्यार से सबकी क्लास लगाई। वो जिया से कहे जिया जी आप खाना बहुत स्लो बनाते हो, उसको ठीक करो। और बेबिका से कहे आप खाना ज्यादा बना देते हो, उसको ठीक करो, खाना वेस्ट होता है। फलक से कहे आप ज्यादा टाइम एक कॉर्नर में बैठी रहती हो तो थोड़ा घूम फिर लिया करो। साथ ही अभिषेक से कहे भाई बर्तन देते टाइम इंसानियत देखा करो। साथ ही वो वहाँ अविनाश के बारे में बोलना भूल गए, जिसमें फुकरा इंसान कहे आप अविनाश को समझाना नहीं चाहेंगे। तो एल्विश यादव हैरानी से कहे अरे हाँ रुको मुझे दिखे ही नहीं। फिर सभी हंस पड़े, जिसके बाद एल्विश यादव ने अविनाश को समझाया कि आप झाड़ू मारते हैं तो वो अच्छे से भी मारी जा सकती है। तो अविनाश कहे झाड़ू मैं नहीं मार रहा था, जड़ और आप मार रहे थे। तो एल्विश कहे हाँ तो मेरी अच्छी थी। सो ओवरऑल फर्स्ट टास्क तो बहुत फन था। जिसके बाद बजर बजा और एल्विश यादव ने सबसे पहले फलकनाज को चेयर पर बिठाया। एंड एज आई सेड एल्विश यादव जो बोलेंगे वो उन्हें रिपीट करना था। तो एल्विश यादव कहे अब जैसा बोलूंगा वैसा आपको बोलना है, बोलो अविनाश ढीला है। फलक कहीं अविनाश ढीला है। एल्विश कहे अब बोलो एल्विश अविनाश से बेटर है। तो फलक रिपीट की। फिर एल्विश कहे अब बोलो एल्विश आई लव यू। तो फलकनाज कहीं आई लव यू तो कभी नहीं बोलूं, इंटरेस्ट ही नहीं है। तो एल्विश कहे इसको आप इतना ज्यादा सीरियस मत लीजिए, आपके जैसा को तो मैं देखता भी नहीं हूँ बाहर। सभी ने कहा ये सिर्फ टास्क है, फन में बोल दो। तो उन्होंने बोला ही नहीं। इसके बाद एल्विश यादव कहे अरे ये तो बोल सकते हो मैं अविनाश जी से बहुत प्यार करती हूँ। तो फलक थोड़ा सा शर्माई और कहीं मैं अविनाश से प्यार करती हूँ। फिर एल्विश यादव कहे अब बोलो पर एल्विश से और ज्यादा करती हूँ। तो ये भी टास्क कंप्लीट हो चुका था। साथ ही जैसे कि एल्विश यादव डिक्टेटर बने थे तो घर वालों को कोई भी काम असाइन कर सकते थे। तो उन्होंने पोलाइटली जिया को पीने का पानी लाने के लिए कहा। तो जिया ने बहुत ही ज्यादा शॉकिंग काम कर दिया, जिसे देखकर बाहर बहुत ज्यादा हेट मिल रहा है। वो पानी तो लेके आई पर उस पानी में वो हैंड वॉश मिला लाई। और एल्विश यादव बहुत ज्यादा प्यासे थे तो वो सीधे आधा गिलास गटक गए। और ये देखते हुए जिया अविनाश को बताते हुए हंस रही थी कि उन्होंने गिलास में हैंड वॉश डाल दिया था और वो कहीं मुझे लगा कि वो सूंघ कर फेंक देगा, पर वो पी गया। तो ये कहते हुए जिया हंस रही थी। इसके बाद एल्विश यादव ने जिया से पूछा आप क्या मिला के लाए हो पानी में। तो वो ऐसे प्रिटेंड करने लगी जैसे उन्हें कुछ पता ही नहीं है। फिर एल्विश यादव कहे पीना इस पानी को। तो वो पीने से मना करते हुए ये बोली कि मैं झूठा नहीं पीती। फिर एल्विश यादव अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए कहे हमारे यहाँ पानी पिलाना धर्म का काम होता है, मजाक से हटके, और ऐसे कोई नहीं करता। तो जिया ये बोलने लगी जब मैंने मांगा था तब तूने कौन सा पिला दिया। तो इस बात पे फुकरा इंसान भी कहे यार नहीं पिलाना था तो मत पिलाते, पर ऐसे पानी में हैंड वॉश मिलाना गलत है। और उसके बाद एल्विश यादव थोड़ा गुस्से में भी थे तो उन्होंने कहा तुम्हारे घर पे पीते होंगे साबुन का पानी, मेरे घर में नहीं पीते। तो जिया यहाँ पे कहीं घर वालों पे मत जाना, तो मेरे घर वालों पे जा रहे हो। ये आर्ग्यूमेंट घर के बाहर शुरू हुआ था पर घर के अंदर भी ये चलता रहा और इस बात से अपने किए को जस्टिफाई कर रही थी कि ये भी तो उल्टा सीधा बोलता है और घर वालों पर जाता है। जिसके बाद एल्विश यादव सीरियसली ट्रिगर हो गए। वो कहे तेरी शक्ल देखकर मेरा मूड खराब होता है, इसकी शक्ल हटाओ मेरे सामने से नहीं तो मैं कुछ बोल दूंगा। यहाँ फुकरा इंसान एल्विश यादव का स्टैंड लेते हुए कहे आप किसी को साबुन वाला पानी पिलाओगे तो उसका रिएक्शन तो ये होगा ही। फिर जिया कहीं मुझे क्या पता वो पी जाएगा और उसको पता भी नहीं चलेगा। तो मनीषा कहीं पानी पीने के लिए ही तो मांगा था ना। इस पे बेबिका कहीं मेरा अभिषेक से बहुत ज्यादा लड़ाई हुआ है पर आज तक मेरे दिमाग में ऐसा कुछ करने का ख्याल नहीं आया। सो इस इंसिडेंट पे 2.5 लाख से ज्यादा ट्वीट्स के साथ #ShameOnJia ट्रेंड हो रहा है। सभी लोग जिया की इस हरकत को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। साथ ही इस पे एल्विश यादव की मम्मी का भी रिएक्शन आया है, वो क्या कहीं आप खुद ही देख लीजिए। अरे मेरा छोरा काले पेट का ना है, वो सोचो इसने कुछ डाल ना दिया हो, वो अपने नॉर्मल से
जैसे वो तो कोई नहीं सोचता आंटी जी, तो बहुत नीच हरकत है मेरे ख्याल से। बदतमीजी एक तरह की, हम अपना बाड़क बाड़क करने लग रहे हैं। उसने कभी सिर पे तो पानी उतार दिया। एल्विस भाई ने वही एल्विस भाई ने स्टार्टिंग में ये बोला कि पानी पिलाना हमारे धर्म में बहुत बड़ा माना जाता है और तुम लोग ये कर रहे हो। एक गिलास पानी ना, अगर मान ले नहीं भी आना है तो मत पियाओ, कोई दिक्कत ना है। साफ और काम क्यों तो मना करने लग रही है, पानी क्यों मना कर देती है। उसके बाद जिया फलक के पास थी, तो जिया ने फलक को सब कुछ बताया जो उन्होंने किया था। तो फलक कहीं तेरा पंगा लेने का तरीका थोड़ा अलग है, पर तूने गलत किया, हैंड वॉश नहीं डालना था, कुछ और खाने की चीज डाल देती, तेल या आटा वगैरह। उसके बाद जिया ने एल्विस यादव से फेक माफी भी मांगी और एल्विस यादव ने भी माफ कर दिया। साथ ही उन्होंने माफ करते हुए कहा, आइए बर्तन मांजिए, साबुन बर्तन में भी यूज होता है। उसके बाद विसल की साउंड आई और एल्विस यादव की जय हो बोलते हुए ऑलमोस्ट सभी घर वाले मार्च में शामिल थे, सिवाय अविनाश एंड जिया के। बेसिकली अविनाश एंड जिया के अकॉर्डिंग अगर वो एल्विस यादव की बातें मानेंगे तो वो कैप्टन बन जाएंगे, तो वो उन टास्क को ना करके एल्विस यादव के कैप्टन बनने का अपोज कर रहे थे। तो इस पे एल्विस यादव कहे कुछ लोगों की ईगो ले डूबेगी उन्हें, बट सबसे अच्छा किया फलक जी ने। साथ ही एज आई सेड एल्विस यादव डिक्टेटर बने थे, तो वो जो भी काम देते सबको करना था। तो सबसे पहले बर्तन साफ करने को अविनाश को कहा गया था, तो वो नहाने का बहाना लगाकर चले गए। फिर जब सॉरी बोला था जिया ने, तो एल्विस यादव ने जिया को काम दिया था, तो वो भी बहाना लगाकर वॉशरूम चली गई। और फलकनाथ से बर्तन करवा नहीं सकते थे कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से, पर फिर भी कंपेयर टू जिया एंड अविनाश, फलकनाथ ने एल्विस यादव की सारी बातें मानी। उसके बाद एल्विस यादव ने फलकनाथ को अपना असिस्टेंट बना लिया और वो कहे जिया एंड अविनाश को बुला कर लाओ, तो फलक भी वॉशरूम में जाकर बैठ गई। फिर एल्विस यादव ने फुकरा इंसान को कहा तीनों को मेरे सामने पेश किया जाए, तो वो बाथरूम में गए और जिया ही सिर्फ बाहर खड़ी थी। तो फुकरा इंसान कहे डिक्टेटर एल्विस यादव सबको बुला रहे हैं, तो जिया कहीं सब टास्क से भाग रहे हैं, फलक को पॉटी लगी है, अविनाश नहा रहा है और मुझे भी पॉटी जाना है। फिर अभिषेक ने जिया से कहा सबको एक साथ पॉटी लग गई, डायपर पहन लो, चलो जल्दी कैप्टन बुला रहा है। इसके बाद फिर से एक बजर बजा, तो इस बार अविनाश को वीडियो ऑफ शेम के लिए चूज किया गया। सबसे पहले अविनाश को बोर्ड पर लिखा हुआ कोट पढ़ना था, जो कि लिखा था एल्विस यादव अमेजिंग है, इस शो का असली किंग है, बाकी सब जलते रहेंगे, एल्विस सर ही कैप्टन बनेंगे। तो अविनाश इसका बिल्कुल उल्टा बोल रहे थे। इस पे एल्विस यादव कहे अगर टास्क ढंग से कंप्लीट करेगा ना तो दिख भी जाएगा बाहर। उसके बाद टास्क थोड़ा बोरिंग हो रहा था, तो एल्विस यादव ने सीधे कमियां रिपीट करने वाला टास्क कराया। तो वही रिपीट करने वाले टास्क में एल्विस यादव जो भी बोल रहे थे अविनाश उसका उल्टा बोल रहे थे, जिसके बाद एल्विस यादव थोड़े हीटेड हो गए। साथ ही उनके और अविनाश के बीच बहुत बड़ा आर्गुमेंट हो गया, जिसके बाद एल्विस यादव ने अविनाश का खून जलाने के लिए ये कह दिया कि जब तू बाहर जाएगा ना और बाहर से देखेगा मैं तेरे पीछे यहाँ बहुत कुछ कर रहा हूँगा, मुझे बहुत मजा आएगा, बंदी तेरी और रोमांस मेरा। तो इनडायरेक्टली एल्विस यादव यहाँ फलक को पॉइंट कर रहे थे, जिसके बाद फलक बोली मेरा नाम मत लेना बीच में। तो एल्विस यादव कहे तुम्हारा नाम लिया मैंने, तुम उसकी बंदी हो क्या। फिर अविनाश को ये वाली बात बुरी लगी, तो वो चेयर से उठ गए और टास्क करने से मना कर दिया, जिसपे फुकरा इंसान एल्विस यादव का सपोर्ट करते हुए आप क्यों नहीं कर रहे हो ये टास्क। तो अविनाश कहिए उसके कैप्टनसी का टास्क है, मैं इसका सी भी नहीं करूंगा और उसका जो भी रिपरकशन होगा, मतलब जो भी दंड होगा वो मैं झेलूंगा। फुकरा इंसान कहे ये टास्क बिग बॉस ने हमें दिया है, हमको करना पड़ेगा। तो अविनाश अपनी बात पर अड़े रहे कि मुझे एल्विस को कैप्टन बनते हुए नहीं देखना है, इसीलिए मैं नहीं करूंगा। उसके बाद एल्विस यादव जिया को बर्तन मांजने के लिए बुलाने आए, तो जिया ने कहा सॉरी मैं नहीं कर सकती, मेरा नाखून टूट गया। फिर एल्विस यादव कहे अब मैं क्या इनसे बहस करूं, फिर आएंगे वोमन कार्ड लेके। इसके बाद एल्विस यादव अंदर गए और फुकरा इंसान से कहे देख यार इन्होंने मुझे साबुन वाला पानी पिलाया, मैं कुछ बोला मुद्दा बनाया, हेल्थ इशू का मुद्दा भी बना सकता था मैं सब कुछ लाइटली ले रहा हूँ। फिर एल्विस यादव थोड़ा परेशान लग रहे थे क्योंकि वो सोफा से उठ के इधर उधर घूम रहे थे। तो फुकरा इंसान कहे अब मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं भेड़ दूंगा उसे फिर मजाक से हटके। फिर फुकरा इंसान एल्विस यादव को हक किए और कहे चिल कर यार, और ये मूवमेंट देखकर मुझे भी अच्छा लगा। फिर फुकरा इंसान कहे अब साला भसड़ कर देना तो मेरे को आगे कर दियो, गुस्सा चढ़ा दिया सालों ने। साथ ही फुकरा इंसान रात को बेडरूम में अविनाश को ये तक कह दिए कि कैप्टन वो बनेगा, आप यहाँ लिख के ले लो, कैप्टन वो कल ही बनेगा, पर आप जो कर रहे हो ना उससे आप गधे दिखोगे। जिसके बाद दोनों के बीच काफी आर्गुमेंट हुआ। साथ ही लेट नाइट मनीषा एंड फुकरा इंसान के बीच एल्विस यादव से रिलेटेड बात हो रही थी। तो मनीषा फुकरा इंसान से कहीं एल्विस यादव एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो पब्लिक को मुझसे और तुझसे ज्यादा पसंद आएगा, क्योंकि मैं लोगों को हंसाती हूँ बट वो ऐसा है जो मुझे हंसा देता है। साथ ही फुकरा इंसान ने मनीषा को कहा तू गायब सी हो गई है कुछ दिन से, संडे से तेरा इन्वॉल्वमेंट कम दिख रहा है मुझे, जिस पे मनीषा कहीं मुझे नहीं लगता ऐसा। साथ ही फुकरा इंसान मनीषा से बिग बॉस की विनर को लेकर बात की है, वो कहे मैं तुझे टॉप 3 में देखता हूँ, बट ये गेम चेंजिंग मोमेंट है, उस चीज को समझ, हमें अपना बेस्ट देना है, बाकी जनता के हाथ में है किसको जिताए, पर जो भी जीते वो हम में से ही होना चाहिए। सो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना एंड शेयर कर देना, और ऐसे ही अपडेट्स आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।